चाहिए तो आप क्या करोगे? ये एक सवाल आया है एक मदर का मुझे कि मैम आपने प्ले डेट्स का तो बता दिया कि अगर घर में कोई आ रहा है तो मैं बच्चे को बोल सकती हूँ कि अपने टॉयज अलग कर लो, यू हैव टू शेयर इट, बट व्हाट अबाउट अगर मेरे घर में ही दो बच्चे हैं, कजन्स है, यू नो, एंड उनको अगर हर चीज पे वो मेरे से लड़ते रहते हैं दैट यू नो कि हमें टॉयज नहीं शेयर करने, उन सबको सेम टॉयज चाहिए होते, देन मैं क्या करूँ? Hi, this is Divya, your mom friend and your parenting educator. I come here every day and I answer one question that I get. क्योंकि हम सबके सवाल नॉर्मली सेम ही होते हैं, हम सब सेम तरीके के चैलेंजेस से जाते हैं. सो माय आइडिया इज दैट यू नो whatever questions I get in my comments, in my DMs, on my Instagram, under this video, I take that and I answer it for you. Okay? So आज का सवाल मेरे से एक मदर ने पूछा कि मैम आपने अपनी लास्ट रील में तो बता दिया कि अगर कोई घर पे आता है देन व्हाट कैन आई टेल माय चाइल्ड अबाउट प्ले डेट एंड शेयरिंग, बट मेरे तो खुद ही दो बच्चे हैं एंड कजन्स है, हाउ डू आई डील विद इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट नंबर 1. डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली. क्या होता है ना, बच्चा अगर जैसी कुछ बोलता है हम इमीडिएटली रिएक्शन में चले जाते हैं, अरे उसको दे दो, तुम शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, एंड यू नो क्योंकि हम दूर खड़े होते हैं, हमें एक साइड ऑफ द स्टोरी सुनती है, हमें लगता है इसको फटाफट दे दो. और स्पेशली हम बड़े बच्चे को जरूर बोल देते हैं कि छोटा है ना, दे दे उसको. बट इससे हम कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग विद दिस? आई एम नॉट इवन लिसनिंग टू माई एल्डर चाइल्ड, एंड द एल्डर चाइल्ड को हमेशा ये लगेगा कि मुझे ही क्यों देना पड़ रहा है, राइट? क्या होगा फिर? रेजिस्टेंस होगा. फिर वो ही इज गोइंग टू स्टार्ट हेटिंग द यंगर वन बिकॉज उसको लगेगा कि ये हमेशा मेरी चीज ले लेता है. सो द फर्स्ट थिंग एज अ पेरेंट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेंटेन योर काम. यू गो टू बोथ ऑफ देम, यू फर्स्ट टेक द टॉय इन योर हैंड, ओके, ना उसकी ना उसकी, देन यू टेल देम ओके what is the problem. Here I am assuming that one of the child is around 3-4 years of age, the other is 6-7. Okay, I am not talking where the child is 1 year 2 years old. उनका is a उनसे आप कुछ भी बात कर लो उनको समझ में नहीं आएगा. Here I am talking about the child is at least इतना understandable that अगर आप उसको कुछ बोल रहे हो तो उसको थोड़ा समझ में आएगा. ठीक है? So I take the toy, I ask them what is the problem. मम्मा मुझे खेलना है, मम्मा मुझे खेलना है, चाची में मामी मुझे खेलना है, वो बोलेगा मुझे खेलना है. ओके फाइन. सो आप दोनों को खेलना है. अब इसका सोल्यूशन क्या है? नो, आप उसको बोलो मुझे दो, वो बोलेगा नहीं आप उसको बोलो मुझे दो. आप सीधी सी पता है क्या बात बोलो? आप बोलो देखो टॉय एक है और आप दोनों इतने इंटेलिजेंट हो दैट बोथ ऑफ यू कैन फिगर इट आउट योर सेल्फ की हाउ यू वांट टू प्ले. सो आप दोनों बैठ के क्यों नहीं सोचते हो कि क्या करना है? तब तक ये टॉय मेरे पास रहेगा. ओके, दिस इज वन वे ऑफ डीलिंग विद इट. इससे क्या हो रहा है कि आई एम नॉट फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर माई चाइल्ड, आई एम एनकरेजिंग माई चाइल्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन. मैं उसको एनकरेज कर रही हूँ कि वह अपना कॉन्फ्लिक्ट खुद रिजॉल्व करे. ओके, अगर मैं उसके लिए उसके हर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दूंगी और जबरदस्ती टॉय शेयर करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, तो क्या होगा कि दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन यू और एक बच्चे का रिजेंटमेंट मतलब गुस्सा आपकी तरफ और बढ़ेगा. So what you really have to do is you don't have to be the survivor here. आपको बस लेके वहां अपने कामनेस के साथ रहना है and you say you both figure it out. Initially क्या होगा ना, जब तक वो थोड़े छोटे दिल, मम्मा you are not taking my side, you tell them I am saying you both can figure it out. अगर उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, then you start saying maybe you can take turns. जैसे ओके फाइन बट पहले मैं खेलूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं पहले मैं खेलूंगा, आप बोलो ठीक है भाई मैं इधर बैठी हूं, आप दोनों डिसाइड कर लो. ट्रस्ट मी, जब आप नेगोशिएशन से हट जाओगे ना और आप उसको लेके बैठे रहोगे, दे विल अंडरस्टैंड कि दे कैन नॉट कम टू यू फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक दिस. वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम खुद सॉर्ट करने लग जाएंगे. अब सोचो अगर मैं बच्चे में नेगोशिएशन स्किल्स अभी से डेवलप करूंगी, धीरे धीरे करके उसको पता चल जाएगा कि दूसरे से मुझे नेगोशिएट करना है या बात मनवानी है तो कैसे मनवानी है. ओके, यस, ये तरीका थोड़ा टाइम लेता है बट दिस वे यू आर नॉट डिस्कनेक्टिंग विद योर चाइल्ड. योर चाइल्ड इज नॉट रेजिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट यू. आप सिर्फ ब्लैंकली ये नहीं बोल रहे हो कि यू नो टॉय शेयर कर दो, वो छोटा है. अरे छोटा है तो क्या हो गया, दूसरा भी तो छोटा ही है. आपका दूसरा बच्चा कौन सा 18-20 साल का है जिसको नहीं चाहिए, है ना? दूसरा बच्चा भी छोटा ही है. सो ये छोटा है करके मत बोलो और छोटे को ये मत बोलो कि बड़ा है तो दे दो. नहीं, आप हेल्प नहीं कर रहे हो ऐसे.
दूसरी चीज दैट आई टेल अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स आल्सो इज दैट स्टार्टिंग में ना सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 2 बच्चे हैं एंड यू आर बाइंग समथिंग फॉर द एल्डर वन, या उसको बर्थडे पार्टी में कुछ मिला, या उसको अपने बर्थडे पे कुछ मिला है, देन द क्लियर बाउंड्री इज दैट द एल्डर वन और द यंगर वन, जिसको भी मिला है, वो बच्चा डिसाइड करेगा कि उसको देना है कि नहीं, उसको कितना शेयर करना है. द अदर चाइल्ड विल आस्क द चाइल्ड. सो यू आर नॉट डिसाइडिंग फॉर योर चाइल्ड कि उसको, सपोज उसको अपने पेन मिला एक बर्थडे पार्टी में, ठीक है. अब मुझे पेन मिला है, मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने अपने भाई को देना है कि नहीं. अब इसके लिए मेरे भाई को क्या थोड़ा शाना होना पड़ेगा, उसको आके मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं दे दो दिव्या प्लीज, नो आई लव यू, यू आर माई बेस्ट सिस्टर. ठीक है. अगेन व्हाट स्किल एम आई बिल्डिंग? परसुएशन, मतलब उसको परस्यू करने का स्किल, राइट. तो इसमें घर में पहले क्लियर बाउंड्री सेट है, जिसके नाम का टॉय आया है, द टॉय बिलोंग्स टू दैट पर्सन, and that person will always have the first right, and that person will always decide when to give. And if that person says नहीं मेरे को नहीं शेयर करना है, then everybody has to agree to it. अगर आपका बच्चा इस बात में बहुत खुश हो रहा है तो उसको ये भी बोलो कि अगर वो दूसरा मामी का, ताई का, जो आपका कजन है, वो भी नहीं शेयर कर रहा है, then you also have to be okay with it. So you have to play very fair in this. Okay. Another thing, you need to encourage collaborative play. अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, then give them an idea, turns ले लो. Do you think आप इस चीज से दोनों इकट्ठे कुछ खेल सकते हो? क्या होता है ना, बच्चों के लिए सब अर्जेंसी होती है. उनको अगर ये पेन चाहिए तो अभी चाहिए. अगर आप ये करोगे ना तो वो अर्जेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उनको लगेगा यार ये तो लेने के लिए बहुत एफर्ट लग रहा है, छोड़ दे. एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ देम विल लीव इट. लेकिन अगर आप हर उनके मुद्दे पे जाके उसके साथ झगड़ा करोगे, उसको बोलोगे इसको दे दो, उसको दे दो, आप गलत ये कर रहे हो दैट यू आर ट्राइंग टू बी द नेगोशिएटर एंड पीस. मतलब तुम कर दो, तुम कर रो. बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है. एक और उनमें से एक बच्चा आपको हमेशा मैनिपुलेट करेगा रोध होके, और दूसरे बच्चा हमेशा रिजेंटमेंट में आएगा. और अगर आप भी याद रख लो, अगर आपके कोई भाई या बहन है, whenever your mother or father said कि उसको दे दो, क्या फर्क पड़ गया, you also didn't like it, you're like you're not even listening to my side of the story. Why always her? वो छोटी है तो मैं उसको क्यों दूं, वो बड़ा है तो मैं उसको क्यों दूं, you know. तो आप siblings के बीच में भी और झगड़ा कर रहे हो by taking sides. So rule that you always have to follow is you are not going to take any sides. One. Second, you are going to listen to both sides of the party. Third, you are going to ask them कि भैया पहले आप बताओ what the solution is, तब तक ये मेरे पास रहेगा. Okay. And fourth, set clear boundaries and rules in advance कि how toys are divided. If there are common toys, then you say these are common toys, and whoever starts playing first gets the right. So आपको basically वो rules घर में define करने हैं so that every day is not a struggle. Okay. This is how you manage things. You don't become a referee between them all the time. You try to give them skills that they can solve their own problems. So अगर आपको भी कोई सवाल है, I am here. Put in your questions below the comments, or you can DM me on my Instagram, my Facebook. There's an email ID I have given. You can email me as well, and I will pick it up in one of these days. If you want to come and register for my free Calm Masterclass, Parenting Masterclass, link नीचे है, register करिए, and it is absolutely free. But trust me, the amount of value you will go back with is unbelievable. So till I see you next time, bye bye.